सलाम। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, कैसे हो छोटी जान? बिल्कुल ठीक है छोटी लोली, तुम्हारा छोटी जान बिल्कुल ठीक है। चौकीदारी जो किया है तुम्हारे नहीं रहते में। कल सबने देखा घोचू चंगुला के ओल्पस वाला मिल्क शेक जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चंगुला पी रहा था, वो छीन के घोंचू पी गया। भुक्खड़ जिसके मशीन 24 घंटा चलता रहता है। और आज जानबूझ के इब्राहिम को ले गया स्टोर पे और वहां पे उसे मैंगो जूस लेके दिया है, तो कि पब्लिक बातें करे कि एक बेटा के जूस छीन के पी लिया, दूसरा को दिलाने आए हो। पब्लिक को लगे कि उसकी हम परवाह नहीं करते हैं और इसके करते हैं, जबकि वो ड्रामा कंटेंट है। इब्राहिम सिर्फ इसके औलाद तो नहीं है ना। याद करो, असगर ने कहा था कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा, ये वाला बच्चा भी कोई नहीं हुआ। ये भी तो कंटेंट बच्चा है। बिल्कुल उसी बच्चे का भाई है जिसको अस्पताल अस्पताल वाला सीन पहले करी थी, उसी का भाई है ये। इब्राहिम पैदा होते गांव से चला गया इस्लामाबाद, और वहां पे उसे नीकू में ले जाके रखा गया कि दूध नहीं पी रहा है ठीक से। और फिर उसकी छुट्टी करवाया गया कि लोगों के लगे यहीं पे पैदा हुआ है, लेकिन वहां पे पैदा वो नहीं हुआ है। जो बच्चा नीकू में दाखिल हो जाता है ना बचपन में, आगे चल के थोड़ा थोड़ा बीमार उमार रहता है, लेकिन माशाल्लाह से इब्राहिम बीमार ही नहीं रहता है, चंगा भला बच्चा है। तो इब्राहिम तो वो बच्चा था ही नहीं जो नीकू में, मतलब उस अस्पताल में पैदा हुआ, नीकू में रखा गया, ये वो बच्चा है जिसको घर से कोसर के घर में डायपा लेके आई थी को सट्टू वहां से। कहती है मैं तो डायपा भूल गई थी, शुक्र करो यहाँ पे पड़ा था। ये इब्राहिम आ गया था तब तक गांव में, फिर ले जाके इसे नीकू में दाखिल किया गया। नैना अपना घर दिखाती है, चार दीवारी दिखाती है, खालिया घर दिखाती है, और अलीना को दिखाती रहती है कि अलीना मेरे पास सो रही है, सो रही है, सो रही है। आज पता चला नैना के ससुराल भी साथ रहता है। और तो नैना के जो तीसरा खासा में ना, उसको अलीना गवारा है। अलीना घर में ही गवारा है, जब मर्जी अलीना घुसे, जब मर्जी अलीना निकले, लेकिन अली को रात दिन लाना ले जाना नहीं गवारा है। अब एक ससुराल कहाँ से पैदा हो गई। हिल डुल डुल के शादी का ड्रामा जो चला रहे हो भाई, उसके पीछे का एक ही राज है, तुम्हारा बहुत बड़ा वाला धंधा जो बहुत है गंदा, जिसमें शामिल है रमजान भैया। वाह, इतना पैसा कमाई आ रहा है, अपने औलाद को अखबार कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम दोनों को। वहीं पे बाजी कोसर को आधा रात के 3 महीना में एक बार एक शोरमा चाहिए, और रात के आओ मेरी शूटिंग करो चले जाओ, और मुझे बाद में लाके चावल आटा चीनी और पानी दे जाओ। घूमना फिरना, आना जाना, शॉपिंग लॉपिंग वो सब मेरा कोई राब्ता, उससे कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, घूमना और शॉपिंग करना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? एकदम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज फारूक ने सीधा सीधा कह दिया कि मैं नज्जो के साथ बाबा के पास जा रहा हूँ। वो बाबा जो मेरे ऊपर तवीज़ करेगा कि मैं जोरू का गुलाम बन जाऊंगा। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ गाँव में जितना भी मर्द है सारे अब जोरू का गुलाम है बोले तो, क्योंकि उनकी औरतें उनका साथ देते हैं 24 घंटा। तो वो क्यों ना दें? जब औरत मर्दों वाला काम में साथ दे सकती है, मर्द किचन में क्यों नहीं हाथ बटा सकता है? मेरे घर में आज खुद मेरा बंदा रोटी सेका था लंच में। मैं तावा चूल्हे पे चढ़ा के किचन में रोटी बेल रही थी। मैं तावा इधर रखी हूँ, गर्मी ज़्यादा, किचन में नहीं रखते स्टोव, बाहर ही रखते हैं। तो वो देखा तावा चल रहा था, वो रोटी उठा उठा के बेला हुआ ला के सेक लिया। जब वो कोई काम करता है मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो गांव में हर बंदा बोले तो जोरू का गुलाम ही समझो, क्योंकि जब उनके औरतें मर्दों वाला काम में हाथ बटाती है, वो औरत वाला काम करके कौन सा छोटा हो जाएंगे, कौन सा औरत बन जाएंगे? दुख सुख, गरीबी अमीरी, खुशी हो या गम हो, कुछ हो, मियाँ बीवी मिल के चलते हैं। तो फारूक के साथ देती है ना नज्जो खेत में पूरा बराबर। इतनी लड़कियां छोड़ के, घर के काम छोड़ के चली जाती है, पूरा पूरा मर्द जैसे काम करती है खेत में। ये बात तो मैं 1000 बार, नज्जो के और कारनामे अपनी जगह, ये वाला बात अपनी जगह, किसी में कोई अच्छाई है हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो अगर आदमी औरत के हेल्प कर दे तो उसके मतलब नहीं होता कि तवीज़ कर दिया है। उसके मतलब यही होता है कि औरत पूरा बराबर आदमी के साथ देती है ना, तभी तो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे घोचू के घर में उल्टा है। घोचू कल मक्खन निकाला, कल भी मैंने ये बात बोला, चंगुला दिखा दिया मेरा बाप मक्खन निकाला है।
टट्टू ने कहा हमने मक्खन निकाला, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि घोचू ने निकाला है। अरे भाई, जब निकाला है तो बताओ दुनिया वालों को कि मैं तो फैल के सो रही थी, वो काम कर रहा है किचन में। इसी तरह जब इसने हलीम बनाया था किचन में जाके, तो घोचू ये अचानक से कैमरा मारने चली गई अपने किचन को, और इसने ख्याल नहीं करा कि घोचू पीछे पूरा घसरा मार रहा है किचन की सफाई में। जैसे एक औरत खाना बना के किचन साफ करती है ना, घोचू वो वाला रोल अपना निभा रहा था। कोसर के घर में तो हम लोगों ने इसे किचन साफ करते नहीं देखा, बीवी नहीं है ना, बहन के घर में एक भाई कहाँ किचन साफ करता है। तो घोचू को कोसर दीदी गरम गरम रोटी खिलाती है और परोसती है टेबल पे बिछा के ना। और यहाँ पे तो स्टोरी एकदम से पूरा हालात जज्बात सब बदला हुआ है। तो आ गया भाई गोचू के वीडियो कोसर नामा। है कोसर ने शोरमा खाया, वाह। हमें तो पता चल गया आज कोसर शोरमा भी खाती है। हाँ जी, सब्जी को छोड़ के कोसर शोरमा भी खाती है। वाह वाह, क्या बात है कोसरी, तू तो शोरमा भी खाती है, वो भी पड़ोसी के हाथ से। अरे बाबर के हाथ से कभी कोसर को ले जाओ ना शोरमा पॉइंट पे, बैठ के मजा ले और रिव्यू दे के आए। और वो जो शोरमा पॉइंट वाला है ना, वो शॉर्ट बनाए कि स्टार कोसर आई गई यहाँ पे, द ग्रेट स्टार ना, द ग्रेट कोसर, द कोसर आई है यहाँ पे और शोरमा खा रही है और रिव्यू देगी, फिर तुम लोग समझ जाना कि शोरमा टू गुड है। तो घुचू के वीडियो पे जाए से पहले रुबीना आंटी क्यों तमाशा लगाती हो इतना, चली जा तू। रुबीना आंटी को नैना के हस्बैंड भी नहीं रखना चाहता है। ओए होए नैना, कैसे बंदे से शादी कर ली, तुम्हारा औलाद भी नहीं चाहता है, तुम्हारी माँ को नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हारी दोस्तों को चाहता है। तुम्हारी जो सहेलियां हैं ना उसको उनको रखना चाहता है। वो जो अलीना जलीना है उनको रख सकता है घर में, लेकिन रुबीना और अली नहीं रख सकता है। ये अलीना जुलीना रहे, रात बिरात आए जाए, वो नैना के नया हस्बैंड को गंवा रहा है, लेकिन रुबीना और अली नहीं गंवा रहा है। पहला बात है कोई नया हस्बैंड है ही नहीं। ये जो रुबीना चीज है ना, ये खतरों से खाली नहीं है। अगर ये वीडियो बनाए ये सब पकड़वा देती है, ड्रामे खोल देती है। तो रुबीना का वहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। रुबीना नैना के घर रहेगी, जाहिर सी बात है वीडियो बनाएगी, शाहरुख की आवाज आ जाएगा, नैना के घूमे नाचे वाला आ जाएगा शाहरुख के साथ, कुछ तो आएगा ना। यहाँ पे बच्चे की खुशी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रामा की खुशी देख रहे हैं। फिर शाहरुख को नैना कैसे नया नया चैनल बना बना के बेचेंगे। अभी कल ही रमजान ने चैनल बेच दिया, रमजान ये तीसरा चैनल बेचा है, और शाहरुख 8-9 बेच चुका है, नैना 2-3 बेच चुकी है। ये लोग के बिजनेस है ये वाला। और इस बिजनेस के करने के लिए और नया नया चैनल बना के उसी टाइम बूस्ट देने के लिए हस्बैंड वाइफ वाला लड़ाई को जिंदा रखना है। तो ये लड़ाई जिंदा रहना चाहिए ना, लड़का बिला इधर से उधर। अगर रुबीना चाहे नैना के साथ आके रहे, अगर रुबीना चाहे एक रेंट वाला घर ले जहाँ शाहरुख रेंट भरे, रुबीना शाहरुख और अली रहे, एक नानी सेक्रीफाइस कर सकती है। रुबीना का कोई उम्र है बंदा ले ले घूमे वाला, बच्चा पालना चाहती है तो पाले बैठ के। तो ऐसा नहीं करना है इन लोगों ने। इन लोगों ने यहाँ पे तमाशा बनाना है, तमाशा बनाएंगे तभी तो कमाई आएगा, तमाशा नहीं बनेगा कमाई नहीं आएगा। लेकिन इस कमाई को हम हराम कमाई बोलेंगे, इजी मनी जो आ जाता है उसे हराम ही बोलेंगे ना। हराम कमाई किस काम का भाई, मरना है, अल्लाह ताला को जान देना है। तो रुबीना का जो दामाद है दूसरा का तीसरा चौथा दामाद जो है रुबीना के, मतलब वो शाहरुख खुद है। शाहरुख उस घर में खाली जाता है एक्टिंग करने, ठीक है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि नैना के पास हस्बैंड है, नहीं है भाई, कोई नहीं है। बस ऐसे वैसे कोई जान पहचाने जिसको दिखाने पे मजबूर हो जाते ये लोग, वरना चैनल कैसे चलेगा। चैनल भी तो चलाना है ना। कोई आदमी इतना फारिग नहीं है, इतना कीचड़ में हल जाएगा, घुस जाएगा। हर पूरी दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में ये खानदान बदनाम है। इतना एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, इतना उतार रहे हैं, लेकिन पैसा भी तो खूब कमा रहे हैं ना। तो ज्यादा पैसा मिल रहा है, कपड़े उतरे फटे, हु केयर्स बाहर में जाए। सारे खानदान तो यही कर रहे हैं। एक दूसरे को हम मुंह भी दिखा सकते हैं, और एक दूसरे से शर्म क्या है, हर कोई तो मिल के कर रहा है। फलाना देख के क्या बोलेगा, अरे क्या बोलेगा, फलाना भी तो कर रहा है, वो नहीं बोलेगा। उसे पता है धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है, पैसा आ रहा है ना। जब बेबी नहीं था तो बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, अल्लाह मेरा सुनता नहीं, अल्लाह मुझे बेबी नहीं दिया, कब देगा अल्लाह ताला मुझे बेबी, अल्लाह ने दे दिया।
अब बेबी पाल नहीं सकता कोई। नानी को बेबी मसला, बाप को मसला, माँ को मसला। पाले तो पाले कौन बेबी को? इतनी अरसे से ये आपा छापा मारो जो है, वो रुबीना को पूछती नहीं थी। अभी आपा छापा मारो को रुबीना चाहिए, क्योंकि रुबीना को भी तो हक महर दिलाना है डॉक्टर साहब से। तो भाई रुबीना के हक महर के लिए भी आपा छापा मारो, और जो डीडी है ना, मिल के हक महर दिलाएंगे डॉक्टर साहब से। तो घर में रखे पड़ी कंटेंट अम्मा को। आपा छापा के बेबी होगा दिसंबर में। अभी से आपा छापा खटिया पकड़ के बैठ गई है और कपड़ा बेच रही है। अरे भाई कपड़ा बेच रही है खटिया पकड़ के। क्या अदाएं, आपा छापा मारो। आपा छापा मारो के बेबी होगा दिसंबर में। रुबीना को मलाई रोटी खाने के लिए अभी से घर में बुला लिए कि तू मलाई रोटी बना बना के मुझे खिला, नौकरानी रख लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन मुझे कभी बैठ के खटिया में कपड़ा बेचना। अभी से दिसंबर तक बिकेगा तो कपड़ा बेबी पैदा होगा ना। क्योंकि कमिंग अप बेबी ने बता दिया है कि अम्मा तुम धनी एकदम अमीर हो जाना तभी हम आएगा। तुम एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन जाओ अम्मा। जो खटिया पे तुम बैठी हो वहाँ कपड़ा की जगह पैसा बिचेगा तब मैं आऊंगी, आऊंगा वचेवा। लेकिन मेरा तो एक मानना है, अगर इंसान औलाद मेरा लड़का पैदा हुए करके अगर बेबी करता है, अल्लाह पाक उसे लड़का कभी दे ही ना। अगर ऐसी ख्वाहिशें रख के बेबी करता है कि या अल्लाह मुझे पर लड़का होए, अब अल्लाह की मर्जी है। हाँ, इनका ये हिसाब है। अरे मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, घर में बहू बेटी प्रेग्नेंट होते हैं ना, पहले बाबा के पास जाके लंबा सा घंटी काला धागा में लेका के पहना देते हैं। ये वाला इन जातों में कॉमन है। मोटा हो, गोरा हो, और लड़का हो, लड़का ही हो, वो बाबा भी पूरा गारंटी देगा लड़का होगा। अरे भाई अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह देना चाहेगा वही तो होगा ना। तो ये रुबीना, आपा झापा और डीडी का जो कमिंग अप कंट्रोवर्सी है ना, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये है बिजनेस। रमजान और शाहरुख और नैना का चैनल बनाओ, चैनल बेचो। वरना नैना तो बता के गई थी कि मैं तो दोबारा नहीं आऊंगी। क्यों आई भाई? तेरा बंदा कमा के खिला नहीं पा रहा तीसरा वाला का, कि भिखारी से शादी कर लिए हो, या फिर वो चैनल देख के ही आया है? इतना तेरा बंदा स्ट्रिक्ट है, जो रात को नहीं चाहता शाहरुख का बच्चा से मिले इस दिन को, वो बंदा तुम्हें चैनल पे यहाँ भौंकने देता है? क्या बात है। एक माँ जन्म देती है जिस औलाद को, वो औलाद चलो किसी और को परख गया, ठीक है, किसी और की लत लगा लिया, फिर भी जो माँ होती है ना, अपना सारा काम, अपना दिन रात, अपना खाना पानी छोड़ के बच्चा को अपने लत लगाने में ना कोई चांस नहीं छोड़ेगी। अपना लत लगा के ही छोड़ेगी। तो ये नैना अपना लड़का को पकड़े और अपना लत लगाए, छोड़ दे काम भाई 2-3 हफ्ता, लड़का को अपने साथ अटैचमेंट बनाए। लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। तो चलते हैं ना मर्द घोचू के वीडियो पे, जो गधा के गोश्त खा खा के गधा होता जा रहा है। रोजाना तो शोरमा, गोश्त गोश्त गोश्त। तो गधों का शोरमा खाने वाला घोचू रोजाना तो गोश्त खाता है ना। सट्टू के घर में गोश्त खाता है, कुसर के घर में सब्जी खाता है। घुमाता सट्टू को है, पूरा दिन नौकरी सट्टू का बजाता है, और रात को सर के साथ बिताने का एक्टिंग कर लेता है। फिर वीडियो बनाने जाता है कोसर के पास। तो लोगों का कमेंट है, कोसर और इब्राहिम के साथ भी घूमने जाया करो। तो क्यों जाए भाई, एकर क्या लगती है जो जाए? तुम लोग का दिमाग तो नहीं सटक गया है? किसी और के बीवी, किसी और के बच्चा, जिसे दाखिल किया गया सिर्फ ड्रामा में, उसके साथ क्यों घूमे? पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है खुजली वाला कुत्ते को। तो तुम लोग परेशान मत हुआ करो। ये बंदा कोसर के पास सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने जाता है, और बना के चला आता है, बात खत्म है। अब बाय। तो तुम किसी को अगर ड्रामा करने के लिए रखते हो, उसे रोजी रोटी कराना तो ज़रूरी है ना। उसे खाना देना, सौदा देना, कपड़े लत्ते लेके देना, तो ये लोग हिसाब नहीं देते, ज़्यादा नहीं देते हैं। तो अपनी मर्जी से आटा चावल तेल ला के देता है, कितना है खाओ, तुम मरो जो मर्जी करो, और काम पड़े तो अपने कमाई से लेकर के खाओ। तो कोसर खाए के पड़ी रहे, उसमें क्या फ़र्क है? कोसर को मैचा नहीं करता है, तुम जहाँ मर्जी घूमो। उस कोसर की खास समझे कि कोसर गुस्सा हो जाए तो तुम घेरो घूमे मैं मर जाऊंगी। तो भाई इतना दिन से कोसर के लिए अगर कोई चीज़ ये अहम खरीद के लेके जाता है, तो 3-4 महीना में एक शोरमा ले लेता है, झुलाते जाता है, और वो टाइटल लगा देता है कि कोसर के लिए शोरमा लेके गया था।
बड़ा तीर मार देता है ना 3-4 महीने में एक बार, और व्लॉग बना के चला आता है। कोसर भी यही पसंद करती है, 3-4 महीना में एक सुरमा दे देवा करो, और रात आओ, मुझे कैमरा में उतारो और दफ़ा हो जाओ, और मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। घूमना, शुभना, शॉपिंग, लॉपिंग, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मैं अपने खासम के साथ जाती हूँ। तू होता कौन है, मुझे घुमाए-शुमाए, शॉपिंग-लॉपिंग ले जाए। तो लोगों का कहना है कि कोसर और गोचू भी पिकनिक पे जाते हैं, कोसर और गोचू नाइट आउट जाते हैं, लेकिन कोसर व्लॉग में दिखाना नहीं चाहती है। जाती कब है? रात 12 बजे जब गोचू यहाँ आता है तो कोसर 12 बजे रतवा को पिकनिक जाती है, तुम्हारे अब्बा के साथ जाएगी। ये तो थका पड़ा हुआ आता है वहां से फटा-फुटा, आके यहाँ पे व्लॉग बनाता है। पीछे एक और एक मकान इन लोगों ने लिया है जिसको वर्कशॉप का नाम दिया गया था। वहां जाके फैल के पसार के सो जाता है। कभी-कभी बाबर के घर घूम-घाम के लौट जाता है। सोना पड़ता है तो सोता है, वरना चला जाता है एयरकॉन में अपने घर पे सोता है जाके। मुस्तफ़ा ने खुद बताया कि अब्बू के पापा के मतलब घोंचू के, छोटी लोली के बिस्तरा यहाँ नीचे लगा होता है। ये गद्दा पापा का है, रोज यहाँ लगता है। रोज माँ के पास नीचे खटिया से नीचे सोता है। जाहिर सी बात है, 100 किलो सट्टू, 200 किलो घोंचू मिल के खटिया में लौटे तो फिर खटिया कहाँ जाएगा। पूरा खटिया लेके सो जाता है। चंगुला ने यही बताया ना कि मम्मा कहती है पापा अगर खटिया में सोए तो पूरा खटिया बाप लेके सो जाता है। तो सट्टू और घोंचू नीचे सोते हैं, ठीक है। हाय हाय सट्टू, खटिया से इतना डर लगता है टूट फूट ना जाए ना, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैंने और घोंचू ने मिल के खटिया तोड़ दिया है। बनाने वाला बताएगा ना सबको, तू तो नहीं बताएगी, या तो तेरा बेटा बता देगा। तो अंकल घोंचू कभी कोसर को ड्रामा में ही सही लेके जाओ ना, कोई होटल बुक करो, कोई मतलब अम, बड़ा सिटी कोई और जगह पे जाओ ना। इस्लामाबाद तक कोसर नहीं गई अभी तक। कोसर पिंडी ही नहीं गई तो इस्लामाबाद कब जाएगी? पिंडी घूमेगी तो इस्लामाबाद भी घूमेगी ना। कश्मीर लेके जाओ उसे अकेले, टट्टू टट्टू को नहीं लेके जाओ। एक गाड़ी बुक कर ले, रेंटल वाला ले जा बैठा के कोसर को। लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं है, पागल थोड़ी ना हो कि दूसरे की औरत को रेंट दे के और वो भी ले जाओ वहाँ पे घुमाने और वहाँ पे खर्चा भी करके आओ। ऐसा नहीं होता भाई, इतना हाई रिस्क नहीं लेते ये लोग। तो 2-3 महीने में एक बार रात का एक शोरमा ला के बूस्ट मार देता है कि कोसर के लिए मैंने स्पेशल वाला शोरमा लाया हूँ और चंगुला के जूस छीन के इब्राहिम को पिलाया हूँ। आय हाय, ऐसे तो नहीं किया ना। चंगुला के मिल्क शेक छीन के खुद पी लिया और इब्राहिम को दुकान पे ले जाके और अच्छा वाला कंटेंट इब्राहिम को मतलब मैंगो जूस लेके दिया। क्या बात है घोचू, क्या अदा है ये वाला। अब तो तुम्हारी यूट्यूब फैमिली बड़ा गुस्सा हो जाएंगे ना कि चंगुला के जूस छीन के खुद पी लिया और इब्राहिम को स्पेशल ले गया जूस खरीद के देने। शर्म से डूब मर शर्म से। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली तुम्हें पसंद ही नहीं करेगी अब, गालियां सुनने के लिए तैयार रहना। तो ये मरीज बंदा घोचू हमेशा हरकत ही ऐसा करता है कि लोगों को पता चले कि मैं कुछ किया हूँ। है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।